मूवी की शुरुआत होती है सैंडी और उसके बॉयफ्रेंड से, जो अपनी गाड़ी में इंटीमेट हो रहे होते हैं। तभी सैंडी को कार से बाहर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। तब सैंडी का बॉयफ्रेंड कार से बाहर चेक करने के लिए उतरता है। तभी वहाँ मास्क वाला एक सीरियल किलर उसके सर में चाकू लगा देता है। ये देखकर सैंडी बहुत ज़्यादा ही डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो किलर भी उसका पीछा करता हुआ आता है। थोड़ी दूर आने पर वो किलर एक ट्रैप में फंस के नीचे गिर जाता है। असल में ये ट्रैप सैंडी के दोस्त मैकेला ने लगाया था। इन दोनों ने उस किलर को पकड़ने के लिए ये सब प्लान किया था। जब उस किलर की आंख खुलती है तो वो अपने आप को चेयर से बंधा हुआ देखता है। वो किलर जब उन दोनों को देखता है तो बहुत गुस्सा करता है, पर उसकी बात का वो मजाक समझने लगते हैं। वो उसे अपनी टीम में ज्वाइन होने के लिए बोलते हैं। दरअसल उस दो लड़कियों के इंस्टाग्राम पे एक पेज होता है। उस पेज में वो सीरियल किलर के रिलेटेड पोस्ट डालती थी। उसके पेज पर फॉलोअर बहुत कम होते हैं, तो वो किलर से फॉलोअर बढ़ाने में मदद मांगती हैं, लेकिन वो किलर उसकी मदद करने से मना कर देता है। जहाँ वो दोनों सैंडी के बॉयफ्रेंड को भी लाई होती हैं। उसकी अभी तक सांसें चल रही थी, लेकिन वो दोनों उसको मार देती हैं और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती हैं। इसके बाद वो अपने इंस्टाग्राम पर उस लड़के के गायब होने की पोस्ट डालती हैं। अगले दिन वो पूरे स्कूल में गायब हुए लड़के के बारे में बताती है, पर कोई उन पर यकीन नहीं करता। थोड़ी देर बाद उनकी क्लास में बिल नाम का पुलिस ऑफिसर आता है। वो उस लड़के के गायब होने का बताता है, जिससे अब सबको सैंडी और मिकेला की बातों पर यकीन हो जाता है। अब वो दोनों जॉर्डन नाम के लड़के से मिलते हैं। जॉर्डन बिल का बेटा होता है। जॉर्डन उन दोनों के पेज से काफ़ी इम्प्रेस होता है, क्योंकि उसे भी लगता है कि उस लड़के का किसी ने मर्डर कर दिया है। लेकिन ये सब होने के बाद भी उनके पेज पर फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं बढ़ते। वो सीरियल किलर भी इनकी कोई मदद नहीं कर रहा था। अब ये दोनों खुद सीरियल किलर बनने के डिसाइड करते हैं। अब ये दोनों टॉमी नाम के लड़के के पास जाती है और उसको पोस्ट शेयर करने को बोलती हैं, जिस पर वो मना कर देता है। टॉमी के पेज पर काफ़ी फॉलोअर्स होते हैं। अब वो दोनों टॉमी को मारने का प्लान बनाते हैं। अगले दिन मिकेला टॉमी को कॉल करती है और अजीब अजीब आवाज़ें निकालती है, जिस पर टॉमी को लगता है कि मिकेला किसी मुसीबत में है। वो अपनी बाइक पर मिकेला की घर की तरफ निकल पड़ता है। जब वो रोड से जा रहा होता है तब मिकेला और सैंडी कार लगाकर उसका पीछा करते हैं। टॉमी की बाइक एक ट्रैप से लगकर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। जब वो दोनों उसके पास जाती हैं तो वो जिंदा होता है, जिस पर वो दोनों उसे चाकू से मारकर ख़त्म कर देती हैं। अगले दिन जब ये स्कूल जाती हैं तो सभी स्टूडेंट ये समझ रहे होते हैं कि टॉमी का एक्सीडेंट हुआ है। मिकेला और सैंडी ये सुनकर बहुत परेशान होती हैं। जब सैंडी और मिकेला टॉमी के मर्डर के बारे में समझाने की कोशिश करती हैं, तब एक लड़की उनकी बातों पर यकीन नहीं करती, जिससे सैंडी और मिकेला को उस लड़की पर काफ़ी गुस्सा आता है। अब वो दोनों उसे भी मारने का प्लान बनाती हैं। जब सारा अपने काम कर रही होती है तब वो दोनों मास्क पहनकर वहाँ आ जाती हैं। वो दोनों सारा पर हमला करती हैं, पर सारा वहाँ से भागने लगती है। तभी उसका पाँव एक चेन में फंस जाता है और वो उल्टी लटक जाती है और उसका सर एक लकड़ी काटने वाली मशीन से कट जाता है। अब सैंडी को उसकी मौत एक एक्सीडेंट लग रही होती है। अब वो दोनों उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं ताकि लोगों को लगे कि इसे किसी सीरियल किलर ने मारा है। सारा की मर्डर के बाद स्कूल के सारे लोग उन दोनों पर यकीन करने लगते हैं, जिससे वो दोनों काफ़ी फेमस हो जाती हैं और उनके फॉलोवर भी बढ़ने लगते हैं। वो अब एक एक करके काफ़ी लोगों को मारती हैं। एक दिन जब मिकेला और सैंडी दोस्तों के साथ स्ट्राइक कर रही होती हैं, तभी उन्हें रोड पर एक लड़की की लटकी हुई बॉडी मिलती है, जिसे देखकर सैंडी और मिकेला काफ़ी घबरा जाती हैं। जब सैंडी अपने रूम की सीसीटीवी चेक करती है तब उसे पता चलता है कि वो सीरियल किलर वहाँ से भाग गया है।
जो उन्होंने वहाँ पर बांध के रखा हुआ था, और इस लड़की हुई लड़की को भी उसी ने मारा है। वो अपनी जान बचाने के लिए बिल पुलिस ऑफिसर के पास जाती हैं, लेकिन बिल उन्हें मदद करने से मना कर देता है। जिसके बाद वो दोनों जॉर्डन से मिलती हैं और उसके डैड के बारे में बुरा भला कहने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी जॉर्डन सैंडी का मोबाइल पर्स से निकाल लेता है। जब मिकेला और सैंडी घर पहुँचती हैं तब उन्हें अपना फ़ोन नहीं मिलता, जिसमें उनके सारे सबूत होते हैं। वो समझ जाती हैं कि उनका फ़ोन जॉर्डन ने ही चुराया है। तब मिकेला सैंडी से कहती है कि अब हमें जॉर्डन को मारना होगा और फ़ोन भी उससे लेना होगा। उसी रात सैंडी अपना फ़ोन लेने के लिए जॉर्डन के घर पर जाती है। जब वो आपस में बात कर रहे होते हैं तब जॉर्डन के डोर पर कोई नॉक करता है। जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो वहाँ सीरियल किलर आ जाता है और जॉर्डन पर अटैक कर देता है। ये देखकर सैंडी भी उस किलर पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ जॉर्डन का डैड बिल पुलिस ऑफिसर आ जाता है और उस किलर पर फायरिंग करने लगता है। वो सीरियल किलर खिड़की से छलांग लगाकर भाग जाता है। अब जॉर्डन अपने डैड को बताता है कि सैंडी ने उसकी जान बचाई है। अगले दिन हम देखते हैं कि जॉर्डन के डैड सैंडी की काफ़ी तारीफ करते हैं। सैंडी की तारीफ सुनने से मिकेला की काफ़ी जलन होने लगती है। उसी रात मिकेला और सैंडी के आपस में लड़ाई हो जाती है और वो दोनों अलग हो जाती हैं। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि सैंडी जॉर्डन के साथ एक पार्टी में जाती है और इधर मिकेला को हम उस किलर के साथ देखते हैं जो उस किलर के साथ मिल चुकी थी। अब मिकेला भी उस पार्टी में जाती है जहां सैंडी उसे देख लेती है। सैंडी मिकेला का पीछा करते हुए उसके पास जाती है। इधर जॉर्डन भी सैंडी का पीछा करते हुए वहां तक आ जाता है। सैंडी मिकेला से कहती है कि क्या तुम मुझे मारने आई हो? तब मिकेला उसे कहती है कि मैं तुम्हें नहीं, जॉर्डन को मारने आई हूँ। तभी जॉर्डन उस किलर के ऊपर एक अलमारी गिरा देता है और सैंडी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो किलर फिर से सैंडी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखकर मिकेला उस किलर से कहती है कि हम यहाँ जॉर्डन को मारने आए हैं, सैंडी को नहीं। इस पर किलर मिकेला से कहता है कि तुम दोनों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया है, तुम दोनों को मारने आया हूँ। तभी मिकेला एक गन निकालती है और उस किलर के सर पर गोली मार देती है और वो किलर मर जाता है। फिर मिकेला और सैंडी फिर से दोनों दोस्त बन जाती हैं, पर जॉर्डन उन्हें पुलिस की धमकी देता है क्योंकि उसे सब सच्चाई का पता लग चुका था, जिस पर सैंडी जॉर्डन के गर्दन में फंदा डालकर उसे भी मार डालती है। इसके बाद वो पार्टी में जाते हैं और पार्टी में आग लगाकर सारे दरवाज़ों को बंद कर देती हैं, जिस पर उन सब की दर्दनाक मौत हो जाती है और सभी को लगता है कि ये आग सीरियल किलर ने ही लगाई थी। इसलिए सैंडी और मिकेला काफ़ी और ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है और ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है।